चंदन दिलेर जी, हमने गाना सुना है मनीष पत्रकार जी के बारे में, आपने गाना गाया। मोदी जी बचा ली मनीष पत्रकार के। अच्छा, मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका और कोई काम नहीं है। मनीष पत्रकार जी मतलब ऐसा वैसा एरू-गरी नहीं है, समझ गए। मनीष पत्रकार सन ऑफ बिहार। आपके नजर में मनीष पत्रकार जी सही कह रहे हैं, वो सन ऑफ बिहार है और बाकी सुनिए सब ना मेरी बेकार बात, है। मनीष मनीष पत्रकार पत्रकार को जो सरकार ने FIR के थ्रू उनको जेल पहुंचाया है, कहां तक सत्य है या असत्य? गलत किया है सरकार, बिल्कुल गलत किया है। हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, बिहार के जो CM हैं नीतीश जी, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्या तेजस्वी जी को बोल रहे हैं? तेजस्वी जी तो खुद चोर हैं। नमस्ते, प्रणाम, बबुआ बिहारी न्यूज में वो लोग के स्वागत बा। और वो लोग के बीच में लेके आयल बनी चंदन दिलेर। तो चंदन दिलेर जी, बबुआ बिहारी न्यूज में और सबसे पहले स्वागत बा। आपको भी स्वागत है और बबुआ बिहारी न्यूज को देखने वाले सभी श्रोतागण को भी नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चंदन दिलेर जी, हमने गाना सुना है मनीष पत्रकार जी के बारे में, आपने गाना गाया है, तो आप सबसे पहले वो गाना हो जाए। जी, हमने मनीष पत्रकार जी के गाना गाया है कि मनीष पत्रकार पे होता है अत्याचार, यही हमने गाना गाया है। और दूसरा गाना फिर 1-2 दिन में रिलीज होगा कि मोदी जी बचा ली मनीष पत्रकार के जेल से। अच्छा, मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका और कोई काम नहीं है, ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। भोजपुरी को आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं कि सारे भोजपुरी के कलाकार एक पत्रकार पे आके भीड़ गए हैं। आप लोग को व्यूज चाहिए और कोई ना कोई मैटर चाहिए। आप लोग भोजपुरी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए, वो गाना आप सुनिएगा तो स्टार्टिंग में ही बोला गया है तो मैंने कि ये कौन सा मुद्दा है आपका भोजपुरी का गाना बनाने का? पहले ही बोला गया है कि उसमें हमको व्यूज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनीष पत्रकार जी को सपोर्ट करना है। एक सपोर्ट के लिए गाना गाया है, व्यूज के लिए गाना नहीं गाया है। ये देखिए, हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं कि चोली और घंघरा साया से निकल करके अब कोई ना कोई तत्कालिक जो घटना हो रही है उस पे हमारे सभी कलाकार आकर टिक गए हैं। और आज जाइए सभी स्टूडियो में, एक चर्चा का विषय बना हुआ है मनीष पत्रकार, और सब कोई उस पे गाने गा रहे हैं, काहे कि उनके चैनल का व्यूज आए, उनका चैनल ग्रोथ हो, उससे 2 रुपया कमा सकें। तो सबसे पहले चंदन दिलेर जी, आपकी मानसिकता हम ये जानना चाहते हैं कि मनीष पत्रकार को जो सरकार ने FIR के थ्रू उनको जेल पहुंचाया है, कहां तक सत्य है या असत्य है? गलत किया है सरकार, बिल्कुल गलत किया है। मतलब आपके सरकार है तो आप कुछ ही कर लीजिएगा। माने आपका कहने का मतलब है कि आप एक कलाकार होते हुए आप राजनीतिक में कदम ले जा रहे हैं, दिशा से दिशांतर हो रहे हैं, और हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, बिहार के जो CM हैं नीतीश जी, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्या तेजस्वी जी को बोल रहे हैं? तेजस्वी जी तो खुद चोर हैं, तभी तो CBI लगा हुआ। देखिए, इनके अंदर भी डर नहीं है, डायरेक्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को चोर कह रहे हैं। तो आप लोगों को तो एक मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया, ठेला कहीं टूट गया उस पे गाने बना दीजिए, CM का किए उस पे गाने। आप लोग ये सब ठेका ले रखे हैं कि मनीष पत्रकार जी अंदर है तो उनको बाहर निकाला जाए, तो PM मोदी जी निकाले। सुनिए ना, बता रहे हैं मनीष पत्रकार जी मतलब ऐसा वैसा एरू-गरी नहीं है, समझ गए। मनीष पत्रकार सन ऑफ बिहार, मतलब मनीष पत्रकार वो इंसान है जो कि सच्चाई दिखाता है, ठीक है, सच्चाई दिखाने वाला वो मनीष पत्रकार है जो कि हर जगह पे वो सच्चाई दिखाया है, हर किसी का मदद किया है। और तमिलनाडु में भी जाके वो सच्चाई दिखाया है। तो सच्चाई दिखाया है ना, तो यहाँ के नीतीश सरकार तेजस्वी जी का ऐसे फट गया। अब तो लगा कि भाई ये रोजगार का मुद्दा उठा रहा है बिहार में कंपनी के लिए। हम तो कंपनी दे नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पूर्वज से पहले से ही चोरी करते आए हैं। हम लोग चोरी करेंगे कहाँ से? सरकार फैक्ट्री वगैरह बैठाएंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब कि सरकार के कमियों को दिखाने का उन्होंने ठेका ले रखा है और कोई काम नहीं है। ये लोग डायरेक्ट जा करके और सरकार के विरुद्ध यानी विपक्ष में बोल रहा है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगेंस्ट पार्टी का ये लोग प्रोपगेंडा है। कोई प्रोपगेंडा नहीं है, ठीक है। अब बिहार के जनता जो है अब बुर्बक नहीं है, अब पढ़े लिखे बहुत
उस समय पहले कम पढ़ा लिखा था इंसान। अब डिजिटल का ज़माना आ गया, सब कुछ तेज हो गया है, समझ गया है कि नीतीश चाचा क्या कर रहे हैं और भतीजा तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। इन लोग का काम यही है, कभी नीतीश जी का कभी इधर सरकार बनाए, आपके कभी नजर में मनीष पत्रकार जी सही कह रहे हैं, वो मनीष- सन ऑफ बिहार है और बाकी सुनिए सब ना मेरी बेकार बात, है। मनीष पत्रकार हीरो है, हीरो। हीरो है, अब बाकी लोग विलेन है इनके नजर में। मनीष सुनिए मेरी पत्रकार बात, जी हीरो मेरी बात है सुनिए। और बाकी लोग विलन है। आप माइक मत छीनिए, मेरी पूरी बात बोल लेने आप दीजिए। क्या बोलिएगा? एक कलाकार कुछ नहीं होते हुए भी विपक्ष की तरह राजनीति कर रहे हैं, कलाकारी नहीं राजनीति कर रहे हैं और इनकी मानसिकता सीधे जाहिर है। तो क्या आप कल जाकर के बिहार बंदी का जो ऐलान हुआ है उसका समर्थन करेंगे? जी, शांतिपूर्वक समर्थन करेंगे। तो लाठी खाने के लिए भी आप तैयार रहिएगा, लाठी खाने के लिए शांतिपूर्वक करेंगे। क्योंकि सरकार के विरुद्ध आप जाइएगा तो सीधी तौर पे पिटाइएगा। हाँ, तो कहिए कि जंगल राज है, तब काहे नहीं मान रहे जंगल राज कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर मनीष पत्रकार जी गलत नहीं है तो गलत अगर नहीं है, अगर सरकार उनको कानून के तहत, भारत के संविधान के तहत जेल भेजवाई है, तो संविधान पे अगर भरोसा है, कोर्ट कचहरी बना हुआ है, थाना पुलिस है, आप लोग क्या कानून हाथ में लीजिएगा? हम क्या कहेंगे, उन्हीं के विपक्ष पक्ष क्या जो भी तो ये तो उनका विधायक काम है ना, राजनेताओं का काम है पक्ष विपक्ष करना। आप तो कलाकार हैं तो कलाकारी कीजिए। तो आप राजनेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं? भाई साहब, इसका मतलब है आप तेजस्वी के चमचे हैं। तेजस्वी देखिए, अगर सही आईना दिखा दिए, यही कहा जाता है कि अगर आईना दिखा दीजिए तो चिढ़ गए भाई साहब हमारे। तेजस्वी जी का हम चमचा हैं, हम कहा, हम तो ना पक्ष में है ना विपक्ष में। हम सरकार की उपलब्धियों को दिखा रहे हैं, आप सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष की यहाँ बात होगी। नाकामी दिखाएंगे नहीं। सीधी सीधी बात यह है कि अगर मनीष पत्रकार को, मनीष कश्यप जी को फंसाया गया है जानबूझ के, मनीष कश्यप जो है निर्दोष है, उसको फंसाया गया है कि ये लोग अपना रोटी सेके, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री उक्ट्री बैठेगा नहीं। यहाँ सबसे बेटर है यूपी, जो कि वहाँ पे कईयों करोड़ का वो आपका फैक्ट्री आ रहा है विदेश से, योगी जी ला रहे हैं और नीतीश चाचा गांजा पी के अपना मस्त है। देखिए हमारे चंदन दिलेर जी हैं, यूपी में विधि व्यवस्था टंच है, मस्त है, क्योंकि यूपी में मिल रहा है। बिहार में बंद है तो विधि व्यवस्था चिरमिरा गई है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर आज बिहार में चालू हो जाए तो विधि व्यवस्था सब ठीक है। तो ये दारू का सेवन जरूर करते हैं और ये सरकार को डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारे नीतीश चाचा जी हैं जो गांजा पीते हैं, और यूपी में योगी जी चालू करा दिए हैं तो वहां पे विधि व्यवस्था बहुत ही टंच है, और यहाँ पे चालू नहीं है तो विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। भाई साहब का क्या नाम है? भैया किस चीज़ से कहें, यूपी में ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है और बिहार में क्या बन रहा है? हमको एक एक बात बताइए ना। यूपी के परतर से बिहार में चक्का फैक्ट्री नहीं बना है? दरियापुर में कौ चक्का फैक्ट्री बना है, 2 चक्का फैक्ट्री बना है, 4 फैक्ट्री बना है, कौ रोजगार इसमें कहा चाहते हैं कि यहाँ बटन टी पे कंप्यूटर की तरह रोजगार चालू हो जाए। 15 साल से देख रहे हैं कि नीतीश चाचा फैक्ट्री खोल रहे हैं, अब कहिया खोलेंगे फैक्ट्री? क्या है आपके बिहार में विश्वविद्यालय जेपी यूनिवर्सिटी बना हुआ है छपरा में। हाँ, अब बता रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी बना हुआ है छपरा में, रिजल्ट आता है 3 साल बाद। तो ये तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे आप बात कीजिए। तो शिक्षा पे क्या बात करें, जब हमारे सरकारी सही नहीं है तो शिक्षा पे क्या बात करें? वो तो पढ़ाई करवा रहे हैं, आंगनबाड़ी में नौकरी दे दिए हैं, शिक्षा मित्र में नौकरी दे दिए हैं, जो पहले कोई लायक नहीं था, जो 25 अच्छा काम किया है कि जो बच्चा बैठने में सक्षम नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे जाके प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट बात मेरी पूरी होने जाने दीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में बैठने लायक छोटे थे तो प्राइवेट स्कूल में जाकर के बहुत से गार्जियन को पैसा पे करना पड़ता था। आंगनबाड़ी आ गई, बच्चे उसमें जाकर बैठना सीख गए। सरकार भोजन की व्यवस्था कराई है, मिल जाता है, कपड़ा का व्यवस्था कराई है सरकार, पैसे का व्यवस्था कराई है, तो सरकार गलत है। आंगनबाड़ी आया, बच्चे पढ़ने लगे तो सरकार गलत है। गलत किस जगह पे है? वैसा टीचर रखिए। अब शिक्षा मित्र में टीचर रख दिए हैं जिसको पता नहीं है कि भारत की राजधानी कहाँ है, जनवरी कैसे लिखा है, जनवरी कैसे लिखा जाता है, फरवरी कैसे। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है। कहे आपको पता नहीं है कि भारत की राजधानी दिल्ली है? अच्छा, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो सुनिए ना, ये भी पता नहीं होगा ना कि पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। कहाँ थी बता दीजिए। उन लोगों को पता नहीं होगा, उन लोगों से पूछिएगा। अच्छा। अगर कोई शिक्षा मित्र होंगे ना, उनसे पूछिए कि भारत की राजधानी पहले कहाँ थी। तो आप कलाकारी के साथ साथ अब ये भी कीजिए ना, एक माइक पकड़ लीजिए और जा करके डोर टू डोर
जो भी शिक्षक हैं आंगनबाड़ी में उनसे पूछने सवाल करने का आप कोशिश कीजिए, शिक्षा को सुधारिए। आप देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं वायरल कैसे होता है, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पे देखिए कितना दिखाया हुआ है कि माइक लेके पूछा जा रहा है कि हाँ जनवरी का स्पेलिंग बताइए, तो कर रही है मैडम, पता नहीं कि अब जनवरी का स्पेलिंग क्या है, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? अब हमसे बताइए ना, किस चीज़ में कर रहे हैं सुधार? फैक्ट्री बनेगा ही नहीं, बिहारी जो जाएंगे बाहर वहाँ पे वो लात खाएंगे, जूता खाएंगे, सब करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, मेरी बात सुन लीजिए, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर मनीष पत्रकार जी गलत नहीं है, एफआईआर उन पे हुआ है, अंदर गए हैं, तो हमारे भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी गए थे तमिलनाडु में, तो उन पे कहाँ एफआईआर हो गया? वो कैमरा में दिखाने थोड़े गए थे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक ट्वीट किए थे ना, वो भी तो ट्वीट किए थे, वो भी अपना पिक्चर शेयर किए थे सोशल मीडिया पे कि तमिलनाडु गए हैं, जाते के क्रम का फोटो है, वहां गए हैं, वहां का फोटो है, तो कहाँ सरकार उनको फंसा दी? अच्छा तो देखिए वो राय जी हैं, ये तो आप गलत, राय जी और बाबू साहब से नहीं होता है, जो गलत है वो गलत है, बाकी सब जो भी काम है सरकार को देखना है, सरकार अपना काम कर रही है और हमें भारत के संविधान पे भरोसा है, जो भी अपना कानून व्यवस्था है अपना जो भी है कानून करेगी, इसमें ना आपका कोई कर्तव्य बनता है ना मेरा बनता है। जाइए ना, आप तेजस्वी जी से ही पूछिए, हम लोग से काहे पूछ रहे हैं? नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए, सुन रहे हैं, उस समय से आप ही का सुन रहे हैं। यहाँ पे जो है राजपूत, यादव, ब्राह्मण, भुंझार, ये वो जो भी कर रहा है लोग, जाके फैक्ट्री में क्यों नहीं करता है लोग कि ये राजपूत की फैक्ट्री है तो इसमें यादव काम नहीं करेगा, ये यादव की फैक्ट्री है तो राजपूत काम नहीं करेगा, ये भुंझार की फैक्ट्री है तो बाबू साहब यादव काम नहीं करेगा, ऐसा वहाँ पे काहे नहीं करता है लोग? तो आपको कहाँ बिहार में लग रहा है कि यादव जी का मोहल्ला है तो बाबू साहब नहीं आएंगे, बाबू साहब का मोहल्ला है तो यादव जी नहीं जाए, आपको कहाँ है लग रहा है? यहाँ पे यही हो रहा है, राजनीतिक यहाँ पे जातिवाद होता है, नहीं तो मनीष कश्यप ऐसा आदमी को कोई फंसाता नहीं, ठीक है? तो कहाँ जातिवाद हो रहा है? जी जातिवाद कहाँ हो रहा है? हो ही रहा है। अगर मनीष पत्रकार पे एफआईआर हुआ है तो एफआईआर के तहत तो जेल गए हैं। हाँ जेल गए हैं, मतलब क्या चीज एफआईआर किए हैं, किस चीज पे एफआईआर किए हैं? तो ये आपका काम है करना। नीतीश कुमार भी बोले थे आके ना कि हम समाचार के थ्रू सुने हैं कि तमिलनाडु में ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो सुने थे ना, उन पर भी केस होना चाहिए कि वो भी तो कहे थे कि हाँ हो रही है, ऐसा घटना हुई है, तो उन पर भी केस होना चाहिए, इन्हीं पे क्यों केस हुआ? तो ये आप टेंडर ले रखे हैं, किन पे केस हुआ, क्या हुआ, ये आप ठेका ले, अपना आपका काम है कलाकारी करना, आप कलाकारी कीजिए, गाना गाइए, आप बेकार के। हम लोग भारत में है, स्वतंत्र है बोलने के लिए, हम लोग आवाज उठा सकते हैं सरकार के विपक्ष में। ये हमारे चंदन बिलेड़ जी हैं, इनकी मानसिकता साफ है कि ये सरकार के विरुद्ध हैं, सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं, और देखिए इनकी मानसिकता साफ है। चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि कल बिहार बंद का ऐलान है मनीष पत्रकार के साथ में, तो क्या आप इस बंदी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल 110% समर्थन करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होगा। तो इससे आप क्या हासिल कर लीजिएगा? बिहार बंद करा करके सभी क्या आप कानून को झुका दीजिएगा? कोर्ट कचहरी आप ला दीजिएगा? कानून का जो नीतीश चाचा है और तेजस्वी जी भतीजा, उनको पता चले कि हाँ वो सन ऑफ बिहार मनीष पत्रकार एक सच्चा नेक इंसान है, लेकिन एक मजदूर गरीब किसान के लिए हक के लिए लड़ता है, उसके लिए कितना जनता एकवट है उनको पता होना चाहिए, कल पता चल जाएगा। चलिए, चंदन दिलेर जी की मानसिकता साफ है, ये सरकार के विरुद्ध है और कल ये बंदी में का समर्थन कर रहे हैं। ये बंदी में कहां तक बात जायज है, कल हम लोग मिलते हैं बंदी में डायरेक्ट गांधी मैदान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।